नमस्कार दोस्तों, के कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज का एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और इसके पहले हम लोग इसका थ्योरी भी कर चुके हैं, तो अगर आप उस थ्योरी को नहीं देखे होंगे तो कृपया इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और अपने साथी दोस्तों को भी बता दें ताकि इसका फ़ायदा सबको मिल सके। तो आइए आज हम लोग क्लास 10 के मैथ का जो त्रिभुज चैप्टर है 6 चैप्टर, उसके विषय में इसका क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सभी वृत्त या फिर वर्ग, हम 3 क्वेश्चन एक ही में जोड़ दिए हैं। क्वेश्चन में रहेगा सभी वृत्त त्रिभुज होते हैं, कैसा त्रिभुज, या फिर सभी वर्ग त्रिभुज होते हैं, या सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, क्या होते हैं। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, लेकिन हम लोग क्या किए हैं, एक ही जगह तीनों क्वेश्चन को कर दिए, ऐड कर दिए। मतलब एक यही तीनों क्वेश्चन का आंसर सेम होगा। हम लोग जानते थे, हम लोग समरूप के विषय में हम लोग पढ़े थे कि सभी वृत्त समरूप होता है लेकिन सर्वांगसम नहीं। उसी तरह सभी वर्ग समरूप होता है, सर्वांगसम नहीं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होता है लेकिन सर्वांगसम नहीं होता है। तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं सभी वृत्त या फिर वर्ग या फिर समबाहु त्रिभुज क्या होगा, तो ये सब क्या होगा, समरूप होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। फिर है निम्न में से कौन सी आकृति समरूप नहीं है। समरूप आकृति मतलब ये 3 को अगर हटा दें तो बाकी जो रह गया वो समरूप नहीं होगा। समद्विबाहु त्रिभुज देखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसका 2 भुजा बराबर होता है। तो 2 भुजा अगर बराबर हो और तीसरा नहीं, तो यह और इसी तरह का कोई और त्रिभुज अगर बनाए तो वो समरूप नहीं हो सकता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। यदि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो तो कैसा त्रिभुज होगा। हम लोग जाने थे कि पाइथागोरस त्रिक है, या फिर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर कर्ण का स्क्वायर अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो वो कैसा त्रिभुज होता है, तो 100% वो समकोण त्रिभुज होगा। वो कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। इसलिए अगर ऐसा होता है कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो तो कैसा त्रिभुज होगा, वो समकोण त्रिभुज होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर देखते हैं 4 नंबर, बोला समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC का कोण बी समकोण है। त्रिभुज है लेकिन कैसा है, समकोण त्रिभुज है, जिसका बी मतलब जो बी होगा वो क्या होगा, समकोण है। फिर आगे देखते हैं यदि BC और BC बोला है 4 सेंटीमीटर है तो AC का मान क्या होगा, मतलब AC निकालना है। यहाँ एक बात दिया समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब 100% ये और ये भुजा ही बराबर हो सकता है। ये तो सबसे बड़ी भुजा होता है, ये बराबर होगा नहीं, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा। ये 4 है तो ये भी 4 होगा। और पाइथागोरस त्रिक क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, AC कैसे निकालेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मतलब यहाँ जो पहले फार्मूला लिखे थे AC स्क्वायर, ये लिख देते हैं यहाँ पर। AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर हटाएं तो इधर रूट चल गया। अब यहाँ AB का मान कितना है, 4 का स्क्वायर, और इधर भी 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस 16। अगर यहाँ से 16 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 + 1 मतलब 16 गुने 2। अब 16 को बाहर निकालेंगे, 4 बाहर निकल जाएगा, अंदर 2 रह जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं 4√2। कहाँ है 4√2, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, बोला है कि ABC में AB दिया हुआ है इतना और AC और BC तीनों भुजा दे दिया है, कोण B है, तो इसमें कोण B क्या होगा। तो कोण B अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आंख मूंद के आप 90 मार दीजिएगा। काहे कि क्वेश्चन का पैटर्न ही वही है कि सेट ही क्वेश्चन ऐसा किया जाता है, तो B जो कोण के विषय में बात करेगा वो 90 ही होगा। अब हम लोग देखते हैं, इसका नाम दे दिए AB है 6√3 और AC है 12 और उधर 6 है। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस त्रिक क्या, AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC है 12 का स्क्वायर
और इधर 6√3 का स्क्वायर और इधर 6 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 6 छक 36 और इसको 3 से गुना कर देंगे। और फिर इधर ये हो गया 144, चौका 18 और हाथ में 1 3 दिया 9 1 10 और इधर 36 144 और इधर भी हो जाएगा 144, मतलब ये बराबर आ गया। तो ये क्या होगा 100% 90 डिग्री होगा। मतलब क्वेश्चन इसका सेट ही ऐसा होता है कि 90 ही आता है। तो आप अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे और पूछे कौन क्या होगा, तो आंख मूंद के आप इसमें 90 मार दीजिएगा, 90 ही इसका आता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए भुजाओं वाले त्रिभुज में कौन समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज कौन होगा, जिसका सबसे बड़ी भुजा मतलब AC स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के अगर बराबर हो जाता है तो वह समकोण त्रिभुज होगा। मतलब यहाँ पर इस जितना ऑप्शन दिया है सब में जो सबसे बड़ी लग रहा है उसका स्क्वायर करेंगे और जो 2 छोटी है उसका स्क्वायर करके अगर बराबर आ जाता है तो वो समकोण त्रिभुज होगा। तो पहला नंबर को पहले चेक करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा है 25, इसका स्क्वायर आना चाहिए 2 छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर। तो ये हो जाएगा 625, ये हो जाता है 576 और इधर 49, मतलब 625 और इधर भी हो जाता है 625। तो ऑप्शन नंबर हमको पहला ही मिल गया क्या, कि ये समकोण त्रिभुज है। 7 नंबर क्वेश्चन है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में 16:81 का अनुपात है, इन भुजाओं की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन जो आएगा, अगर क्षेत्रफल का अनुपात जो दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, उसका वर्गमूल देखेंगे। 16 का 4 और 81 का 9, मतलब 4 9 ही होगा। लेकिन फिर भी हम लोग निकाल के देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2 त्रिभुज है, ये ABC है और PQR है। तो हम लोग पढ़े थे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR जो होगा वो AB और PQ इसका अनुपात के बराबर होगा एरिया। तो ये दोनों का एरिया दिया हुआ है, ये कितना दिया है, पहला का 16 है और दूसरा का 81 है। और इधर मान लीजिए ये AB और PQ है, इधर स्क्वायर में है तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, 4/9 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इधर AB/PQ लिख सकते हैं का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, AB/PQ बराबर आ जाएगा कितना, 4:9। तो इसका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट देखेंगे। अगर एरिया क्षेत्रफल दिया है तो उसको क्या करेंगे, इसका वर्गमूल करके देखेंगे कितना होगा। फिर उसी तरह 8 भी उसी तरह है, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। और क्षेत्रफल का अनुपात, ये भुजा का अनुपात दिया है, यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात दिया था, तो हम लोग क्या करें, वर्गमूल करके इसका भुजा का अनुपात निकालें। अब यहाँ पर भुजा का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए इसको स्क्वायर कर देंगे, मतलब 4 चौके 16 और 9 में 21। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। फिर 9वां नंबर देखते हैं। 9वां नंबर है क्या, ABC और BDE 2 समबाहु त्रिभुज है। पहले समबाहु त्रिभुज ABC, मान लीजिए ABC ये समबाहु त्रिभुज है और BDE 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC और जो D है भुजा BC का मध्य बिंदु और एक त्रिभुज बना रहा है क्या, त्रिभुज बन रहा है BDE, ऐसे बन रहा है। और ये दोनों मतलब ये समबाहु है और ये बड़ा वाला भुजा भी आपस में समबाहु है। तो मान लीजिए बड़ा भुजा अगर 2A है तो ये आधा कितना हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा। तो बोला है त्रिभुजों के ABC और BD के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, इसका अनुपात क्या होगा सो पूछा है। तो देखिए बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज छोटा वाला BD क्या दिया हुआ है, BDE का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका अगर AB लें तो इसका लेंगे क्या BE, इसका स्क्वायर के बराबर होगा। तो AB इसका कितना माने हैं 2A और इसको माने हैं A, मतलब इसका आधा A हो जाएगा। ये हो जाएगा 4A स्क्वायर और ये हो जाएगा A स्क्वायर खत्म, 4/1 मतलब 4:1 होगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर C सही होगा।
फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति में डी ई और बी सी, फिगर को देखिए, यहाँ फिगर है, बोला है ये डी ई और बी सी समांतर है, तो ई सी मतलब जो ये खाली जगह है इसका निकालने बोला है। ई सी का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी त्रिभुज की दो भुजाएं समांतर हो तो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज समानुपातिक होता है। तो इसलिए क्या होगा, लिखेंगे चूंकि यहाँ डी ई समांतर है बी सी का, इसलिए क्या होगा, इसकी भुजाएं ए डी बटे डी बी और बराबर ए ई बटे ई सी होगा, अनुपातिक होगा। तो इसका मान तो 1.5 दिया हुआ है, इसका मान 3 दिया हुआ है, इसका मान ए ई का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 1, और इसका मान नहीं पता है ई सी, इसी को रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको तिरछा गुना कर देंगे, मतलब ई सी गुने 1.5, 1 गुने 3, तो ई सी रखेंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो 1.5 पॉइंट हटाएंगे तो इधर बैठेगा 10, काट देते हैं, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 से 3 खत्म। ई सी कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखते हैं 2 सेंटीमीटर, हाँ सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति में, फिर आकृति का ही क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर ए डी गैप कर दिया है, ये और ये समांतर है, ए डी गैप कर दिया है। फिर उसी तरह हम लोग क्या निकालते हैं, निकालेंगे ए डी बटे डी बी बराबर फिर हो जाएगा ए ई बटे ई सी, सबका मान पुट कर देंगे। ए डी का मान नहीं पता है, बी डी का मान 7.2 है और उसका मान है 1.8 और इसका मान 5.4। तो ए डी निकालेंगे, इसको उधर भेज देंगे तो कहाँ चल जाएगा, ऊपर 7.2 और इधर 5.4। ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म, एक पॉइंट इधर और है, इसके बदले 10 लिख देते हैं। 18 तिया 54, अब फिर इसको काटते हैं 3 से, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 10 से भागा दे देंगे तो 2.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, बोला निम्न त्रिभुजों में समरूपता की कसौटी क्या हो सकती है। हम लोग देखते हैं ये कोण बराबर है P, मतलब कोण A बराबर है कोण P, फिर है कोण B बराबर है कोण Q और कोण C बराबर है कोण R। जब 3 कोण मिल जाए तो क्या होता है, ए से त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, मतलब ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी नंबर। फिर 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न त्रिभुजों में समरूपता की कसौटी क्या है। त्रिभुज ABC और PQR में देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये भुजा अनुपातिक है, ये 2 है तो इसका 4 है, ये 3 है तो इसका 6 है, 2.5 है तो इसका 5 है, मतलब सब भुजा क्या है, अनुपातिक है। AB बराबर है QR का, इसका मान 2 है तो इसका मान 4, मतलब 1/2। फिर है BC जो है बटे BC है PR का, ये अगर 2.5 है तो ये 5 है, पॉइंट हटा देंगे तो 0 बैठेगा, 25 दूनी 50, 1/2। फिर इधर AC है तो इधर PQ है, AC का मान 3 है, इसका मान 6, 1/2, मतलब तीनों जो भुजा है क्या आ गया, एक ही अनुपात में आ गया, मतलब AB बटे QR बराबर BC बटे PR बराबर AC बटे PQ है, और तीनों भुजा ही बराबर है तो क्या हो जाएगा, S से त्रिभुज हो जाएगा ABC समरूप त्रिभुज PQR, मतलब S नियम इस पर फॉलो करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप पॉज करके लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो, वीडियो लंबा ना बने इसलिए जल्दी जल्दी इसको मिटा देना पड़ता है। इस फिगर में देखिए यहाँ बोला है DE और BC ये दोनों समांतर है, तो AD बराबर DB क्या होगा, यहाँ फिगर यहाँ बना देते हैं, ADE और BC अगर ये और ये मतलब समांतर है, तो जब एक मतलब त्रिभुज में 2 भुजा जब समांतर होता है तो उसके भुजाएं क्या होता है, AD बटे DB और बराबर होगा AE बटे EC। तो यहाँ पर AD बटे DB दिया हुआ है तो इसका बराबर कौन होगा, AE बटे EC, मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा।
फिर एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है। अब यहाँ समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसका तीनों भुजा बराबर हो, उसी को कहते हैं समबाहु त्रिभुज। हम ये कल्पना करते हैं कि ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसका नाम ABC दे देते हैं। अब की भुजा 2a है और सबका ये मान बोला है 2a 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 है। उसके शीर्षलंब, इस पर कोई लंब डाल देते हैं। शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी, ये शीर्षलंब है तो ये क्या करेगा, इसका नाम D देते हैं, इसको क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। ये शीर्षलंब है तो ये क्या हो जाएगा, A और ये। तो हमको AD बराबर निकालना है। AD बराबर कैसे निकालेंगे, यहाँ के लिए ये लंब हो गया और इतना आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर माइनस कर देंगे BD स्क्वायर, तो निकल जाएगा। AB के स्क्वायर है 2 का 2a का होल स्क्वायर माइनस इसका a स्क्वायर, इधर हो जाएगा ये 4a स्क्वायर, उसमें a स्क्वायर घटा देंगे तो हो जाएगा √3a स्क्वायर। इसमें a बाहर निकल जाएगा और √3 अंदर रह जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं, मतलब यही लिखा हुआ है √3a। ऑप्शन नंबर इसका A सही होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लें। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर बोला है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर समद्विबाहु मतलब सब भुजा बराबर है, जिसका कौन सी समकोण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। समद्विबाहु त्रिभुज है, देखिए मानते हैं ये और ये बराबर है, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है कोण जो C है वो समकोण है, मतलब 90 डिग्री C समकोण है। तो यहाँ पर बराबर कौन है, AC और BC, और इसका कर्ण हो जाएगा AB। तो हम लोग पाइथागोरस जो थ्योरम जानते हैं क्या, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो AB स्क्वायर, चूँकि ये दोनों सेम है, हम लोग देखते हैं जो क्या है, ये दोनों सेम है, तो इसके जगह में भी AC लिखें, BC के जगह में भी लिख देते हैं AC, तो हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर में देखते हैं कहाँ पर है, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इसका D सही हो जाएगा। फिर 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर पूछा, मान लीजिए ABC समरूप है DEF और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 और 181 है। दो त्रिभुज है ABC और DEF और इनके क्षेत्रफल, मान लीजिए त्रिभुज समरूप है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 रहना है। तो मान ABC और DEF दो त्रिभुज है मान लीजिए, तो इस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर इसका भुजा, यहाँ पर क्या लिया है, एक भुजा लिया है इसका EF लिया है EF, तो इसका क्या लेंगे BC बटे EF, क्या होगा इसका स्क्वायर होगा। तो इसका ये जो भुजा दिया है दोनों का, पहला का 64 है और दूसरा का 181 है, तो और BC इसका मान आया है 15.4 का स्क्वायर। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 8/11 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा BC बटे 15.4 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर ख़त्म कर देंगे तो 8/11 बराबर BC बटे 15.4 हो जाएगा। तो BC निकालेंगे तो ये इधर चल जाएगा, मतलब BC बराबर ये इधर पहुंच जाएगा, मतलब 8/11 है तो ये यहाँ भागा में, तो यहाँ जाएगा तो गुना में हो जाएगा। अब इसको काट देंगे या फिर पॉइंट हटा देते हैं, आसान पड़ेगा। काटते हैं 11 इकाई 11, 11 चौक 44। अब इसको रहने देते हैं। अब फिर 8 गुने 14 और इधर 10 गुना कर देंगे, 14 8 72 से और 10, ये हो जाएगा 11.2। ऑप्शन नंबर देखते हैं 11.2, ऑप्शन नंबर A सही होगा इसका। तो BC का मान कितना निकल गया 11.2, मतलब इसका जो संगत भुजा, एक कल्पना की कि BC और EF का संगत भुजा BC होगा, इसलिए BC को निकालें। लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं 18 नंबर जो क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा समबाहु है, अब भुजा 20 सेंटीमीटर है तो उसका शीर्षलंब, उसी तरह एक क्वेश्चन अभी हम लोग 2A करके जो मान के बनाए हैं, ABC मान लेते हैं ये समबाहु त्रिभुज है और इसका भुजा सब है 20 20 20 और इस पर ये क्या है
शीर्षलंब है तो क्या करेगा, शीर्षलंब इसको समद्विभाजित करेगा, मतलब 10 और 10 हो जाएगा। तो शीर्षलंब की लंबाई कैसे निकालेंगे, AD बराबर हो जाएगा क्या, कर्ण का स्क्वायर AB स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। इसको लिखेंगे तो 400 माइनस 100, ये हो जाएगा रूट अंडर कितना 300। इसको लिख सकते हैं 3 गुने 100 को तोड़ेंगे तो निकल जाएगा 10√3। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको पूरा भरोसा है कि अगर आप इस सारे क्वेश्चन को अगर अच्छा से देख रहे होंगे और साथ सभी वीडियो को देख रहे होंगे तो हमको पूरा भरोसा है कि आप लोग को बहुत आसान लग रहा होगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखते रहें। आपको हम एक प्रॉमिस करते हैं कि आपको एग्ज़ाम बहुत अच्छा ही जाएगा, क्योंकि देखिए हम सारा पैटर्न को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जितना पैटर्न है पूछने का, जितना पैटर्न है हम लोग सब पैटर्न पर क्वेश्चन बना रहे हैं। ये अलग बात है कि उसका डिजिट चेंज हो सकता है। जैसे कहने का मतलब है यहाँ पर 20 दिया हुआ है तो इस फॉर्मेट में क्या करेगा, यहाँ 10 बैठा दे, 30 बैठा दे, इसको चेंज, डिजिट को चेंज कर सकता है, बाकी पैटर्न यही रहेगा। अब ये समय देखिए, ये जो क्वेश्चन बना है यहाँ पर 64 दिया है, 181 दिया है, इसको बदल के दूसरा कर सकता है, लेकिन फॉर्मेट तो बनाने का तरीका यही है। इसलिए फॉर्मेट मतलब हम लोग पूरा सब जितना टाइप का जो पढ़ना है सब हम लोग पढ़ रहे हैं। अब अलग बात है कि इसका डिजिट चेंज करने के बाद आप लोग के पास उतना क्षमता होना चाहिए। इसलिए आप 1 से 2 बार इसको बनाएं और हमको पूरा भरोसा है कि आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।